अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो कि हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सस्ते में बनेगा। और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मोटी ताज़ी खूबसूरत सी गाजरें जो है वो हमारी आ चुकी हैं। इसे हमारे घर में बनेंगे गाजर के जूस, गाजर का मुरब्बा, गाजर का हलवा और गाजर की बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गाजर को हम फ्रीज करके 6 माह तक के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गाजरों को वॉश करने के बाद छील लिया है। छीलने के बाद इसको हमने ग्रेट कर लिया है। आप इसको चॉपर में करें, मशीन में करें, जिस तरह से भी करें, आपने इसको ग्रेट कर लेना है। और थोड़ा सा मोटा वाला करना है, ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं करना। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारी सारी गाजरें जो है वो कद्दूकश हो चुकी हैं। इनको हम करेंगे वॉश, क्योंकि इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी कितना मैला है और इसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है और इसका सारा पानी जो है वो हमने कर देना है ड्राई। और पानी ड्राई करने के बाद हमने कढ़ाई में ले लेना है घी। घी आपने कोशिश करनी है कि देसी हो। अगर देसी घी नहीं है तो आपने इसमें दूसरा घी जो है वो भी यूज़ कर लेना है, बट आपने इसमें ऑयल यूज़ नहीं करना। और जो हमने गाजरें बॉयल करके रखी थी वो हमने इसमें डाल देनी है और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। और भूनते वक्त आपने कोशिश करनी है कि फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पे हो। अगर ज़्यादा लो होगा तो वो अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो सकेगी। आप छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखेंगे तो आपका जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही बनेगा। और जैसे ही हमने इसको अच्छे से भून लिया, पानी सारा ड्राई हो गया, तो इसमें हमने कर दी है ऐड चीनी। और चीनी डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है। और इसमें डाल देना है हमने खोया। खोया जो कि मैंने घर में ही बनाया था। आप खोया बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज करके इसको 2 से 3 माह के लिए आप रख सकते हैं। और आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने खोया बनाना है तो आपने भैंस के दूध का बनाना है, क्योंकि भैंस के दूध का खोया जो है वो दानेदार बनता है। तो हमें गाजर के हलवे में दानेदार खोया ही चाहिए होता है। और जो गाय के दूध से बनता है उससे सिर्फ हम गुलाब जामुन ही बना सकते हैं और उससे कुछ भी नहीं बनता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने भैंस के दूध का जो खोया है ना वो बनाना है। और गाजर भी आप बॉयल करने के बाद इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आपने उसको घी में फ्राई करना है और चीनी डालनी है और खोया जो हमने बना के पहले से तैयार करके रखा था वो उसमें डाल देना। और झटपट से आपका गाजर का हलवा गर्मा गर्म घर में ही तैयार हो जाएगा। आपको बाज़ार भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही शानदार है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। और आपने इसकी गार्निश बादाम वगैरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मुझे बादाम वगैरह इसमें नहीं अच्छे लगते, मेरे घर वाले नहीं खाते। तो इसमें मैं और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा खोया डालूंगी। आप इसमें अंडे की गार्निश कर सकते हैं, इसमें अंडे डाल सकते हैं। बट अगर आपने ओरिजिनल फ्लेवर जो है बाज़ार वाला लेना है तो आपने इसको इसी तरह से ही बनाना है। और आपने इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।